Subscribe and hit the bell icon for the latest video. And how did you like the video? Please do comment, like and share. तो आज हम जानते हैं कि बुद्धा का गतिविधियाँ क्या है। बुद्धा द्वारा ज्ञान के सुदूर किनारे से कहे गए शब्दों का उन लोगों तक पहुंचना बहुत कठिन है जो अभी भी ब्रह्म की दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए बुद्धा स्वयं इस दुनिया में लौटते हैं और मोक्ष के अपने तरीकों का उपयोग करते हैं। अब मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। बुद्धा ने कहा, एक बार एक धनी व्यक्ति रहता था जिसके घर में आग लग गए थे। वह व्यक्ति घर से बाहर गया हुआ था और जब वह वापस आया तो उसने पाया कि उसके बच्चे खेलने में इतने मग्न थे कि उन्हें आग का पता ही नहीं चला और वे अभी भी घर के अंदर थे। पति चिल्लाया, बाहर निकलो बच्चों, घर से बाहर निकलो, जल्दी करो। लेकिन बच्चे ने उसकी बात नहीं सुनी। चिंतित पिता ने फिर चिल्लाया, बच्चों, मेरे पास यहाँ कुछ अद्भुत खिलौने हैं, घर से बाहर निकलो और उन्हें ले आओ। इस बार उनकी पुकार सुनकर बच्चे जलते हुए घर से बाहर भाग गए। यह संसार एक जलता हुआ घर है। लोगों को ये पता नहीं होता कि घर में आग लगी है और वे जलकर मर जाने के खतरे में है। इसलिए करुणा में बुद्धा उन्हें बचाने के तरीके ढूंढते हैं। बुद्धा का दूसरा गतिविधि। बुद्धा ने कहा, मैं तुम्हें एक और दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार एक धनी व्यक्ति का एकलौता बेटा अपना घर छोड़कर अत्यंत गरीबों में चला गया। जब पिता अपनी बेटी की तलाश में घर से बहुत दूर चला गया तो वह उसका पता नहीं लग सका। उसने अपने बेटी को खोजने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। दशकों बाद उसका बेटा, जो अब दयनीय स्थिति में पहुंच गया था, अपने पिता के घर के पास भटक गया। पिता ने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया और अपने नौकरों को उस भटकने वाले को घर लाने के लिए भेजा, जो हवाले के भव्य स्वरूप से अभिभूत था। उसे डर था कि वे उसे धोखा दे रहे हैं और उनके साथ नहीं जाएंगे। उसे एहसास नहीं हुआ कि ये उसका अपना पिता है। पिता ने फिर से अपने नौकरों को अपने अमीर मालिक के घर में नौकर बनने के लिए कुछ पैसे देने के लिए भेजा। बेटे ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके साथ अपने पिता के घर लौट आया और नौकर बन गया। पिता ने धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाया जब तक कि उसे सारी संपत्ति और खजाने का प्रभारी नहीं बना दिया गया। लेकिन फिर भी बेटा उसे पहचान नहीं पाया। पिता अपने बेटे की वफादारी से प्रसन्न थे और जब उनके जीवन का अंत निकट आया तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया और उसने कहा, दोस्तों, ये मेरा एकलौता बेटा है। ये बेटा जिसे मैं कई सालों से तलाश रहा था। अब से मेरी सारी संपत्ति और खजाने उसकी है। बेटे को अपने पिता के कबूलनामे पर आश्चर्य हुआ और उसने कहा, न केवल मुझे अपने पिता मिल गया है बल्कि ये सारी संपत्ति और खजाना अब मेरा है। इस दृष्टांत में धनी व्यक्ति बुद्धा का प्रतिनिधित्व करता है और भटकता हुआ बेटा सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धा की करुणा सभी लोगों को अपने एकलौते बेटे के लिए एक पिता के प्यार के साथ गले लगती है। उस प्रेम में वे उन्हें ज्ञान के खजाने से नेतृत्व करने, सिखाने और समृद्ध करने के लिए सबसे बुद्धिमान तरीकों की कल्पना करता है। बुद्धा का तीसरा गतिविधियाँ। जिस तरह बारिश सभी वनस्पतियों पर पड़ती है, उसी तरह बुद्धा की करुणा सभी लोगों पर समान रूप से फैली हुई है। जिस तरह अलग अलग पौधों को एक ही बारिश से विशेष लाभ मिलता है, उसी तरह अलग अलग प्रकृति और परिस्थितियों वाले लोगों को अलग अलग तरीकों से आशीर्वाद मिलता है। चौथा गतिविधियाँ। माता पिता अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार एक बीमार बच्चे के प्रति विशेष कोमलता के साथ व्यक्त होता है। बुद्धा की करुणा सभी लोगों के प्रति समान है, लेकिन वह उन लोगों के प्रति विशेष देखभाल के साथ व्यक्त होती है जो अपने अज्ञानता के कारण बुराई के भारी बोझ से दबे हुए हैं। बुद्धा की करुणा सभी लोगों के प्रति समान है, लेकिन वह अपने लोगों के प्रति विशेष रूप से व्यक्त की जाती है जो अपने अज्ञानता के कारण बुराई और पीड़ा का भारी बोझ झेल रहे हैं। सूर्य पूर्वी आकाश में उगता है और किसी विशेष क्षेत्र के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात के बिना दुनिया के अंधकार को दूर करता है। इसलिए बुद्धा की करुणा सभी लोगों को शामिल करती है, उन्हें सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है और बुराई के खिलाफ उनका मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार वे अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और लोगों को ज्ञान की ओर ले जाते हैं। बुद्धा अपनी करुणा में एक पिता है और अपने प्रेममयी दया में एक माँ है। अपनी अज्ञानता और सांसारिक इच्छाओं के बंधन में लोग अक्सर अत्यधिक उत्साह के साथ कार्य करते हैं। बुद्धा भी उत्साही है, लेकिन सभी लोगों के प्रति करुणा के कारण वे बुद्धा की करुणा के बिना उत्साही है और उन्हें उनके बच्चों के रूप में मोक्ष के उनके तरीकों को प्राप्त करना चाहिए। तो ये था बुद्धा का गतिविधि। और कैसे लगा? क्या आपको पहले से मालूम था? प्लीज कमेंट कीजिएगा।